उत्तर भारत के एक छोटे से गांव गोकुलपुर में रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पत्नी कमला, बेटा अर्जुन और बेटी राधा। खेत बाड़ी से जैसे तैसे गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश कम हो रही थी। खेती में घाटा बढ़ गया और घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। कमला अक्सर कहती, रामदयाल अब तो लगता है कि माँ दुर्गा ही हमारी रक्षा करेगी, वरना ये गरीबी हमें खा जाएगी। रामदयाल भले ही दुखी रहता, पर माँ पर उसका अटूट विश्वास था। गांव में हर साल नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस बार की नवरात्रि भी आने वाली थी और पूरे गांव में तैयारियां शुरू थीं। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, मां चामुंडा धाम। मान्यता थी कि यहाँ नवरात्रि में अगर कोई सच्चे मन से उपवास रखे और अखंड ज्योति जलाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गांव वाले मानते थे कि यह मंदिर स्वयं माता के प्रत्यक्ष आशीर्वाद का स्थान है। रामदयाल और उसका परिवार भी नवरात्रि में माता की पूजा करते थे, लेकिन इस बार उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि घर में अन्न तक नहीं था। पूजा के लिए सामग्री जुटाना भी कठिन हो गया। कमला ने आंसू भरे स्वर में कहा, राम, इस बार तो हम उपवास और पूजा भी नहीं कर पाएंगे। घर में चावल तक नहीं है। रामदयाल ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, नहीं कमला, चाहे जैसे भी हो, माता की पूजा तो करेंगे। वही हमारी नैया पार लगाएंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर घर में माता के कलश की स्थापना हुई। लेकिन रामदयाल के घर में कुछ नहीं था। अर्जुन और राधा ने उदास होकर कहा, बाबा, हम भी माता का कलश क्यों नहीं रख पा रहे। रामदयाल ने उनकी आंखों में आंसू देखे और ठान लिया कि चाहे जो हो, माता का कलश जरूर स्थापित करेंगे। वह खेत से कुछ लकड़ी ले आया, घर में पुराने घड़े को धोकर कलश बनाया, बचे खुचे अनाज से प्रसाद तैयार किया। कमला बोली, ये सब बहुत छोटा है, लोग हंसेंगे। रामदयाल मुस्कुराया, माता भाव देखती है, भोग नहीं। हमारे सच्चे मन से ही वे प्रसन्न होंगी। रात को जब अखंड ज्योति जलाई गई तो पूरे घर में एक अजीब सी शांति और पवित्रता फैल गई। बच्चों ने पहली बार अनुभव किया कि सच्ची श्रद्धा कैसी होती है। तीसरे दिन अचानक एक अजनबी साधु गांव में आया। उसने सीधा रामदयाल के घर का रास्ता लिया। दरवाजे पर आकर बोला, बेटा, मुझे भिक्षा दो, कई दिनों से भूखा हूँ। रामदयाल के घर में खाने को कुछ खास नहीं था, पर कमला ने वही थोड़ा सा प्रसाद और रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसाद खाकर संतोषपूर्वक कहा, माता दुर्गा तुम्हारे घर में अपना निवास करेगी, तुम्हारी परेशानियां जल्द खत्म होंगी। साधु ये कहकर गायब हो गया। पूरे परिवार ने इसे माता का संकेत माना। नवरात्रि के 5वें दिन गांव में अचानक अकाल जैसी स्थिति बन गई। पास के जंगल से जंगली जानवर खेतों में घुस आए फसल बर्बाद करने लगे। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। गांव की पंचायत में बैठक हुई। सबने कहा, ये अपशकुन है, शायद हमने माता को नाराज कर दिया है। कुछ लोग बोले, हमें बड़े यज्ञ और भव्य पूजा करनी चाहिए। लेकिन रामदयाल खड़ा हुआ और बोला, माता को भव्य सजावट नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर साधारण पूजा करें और मिलकर जंगल से रक्षा करें। गांव वाले पहले हिचकिचाए, पर धीरे धीरे सबने उसकी बात मान ली। नवरात्रि की सप्तमी को पूरे गांव ने एक साथ मां चामुंडा धाम में भजन कीर्तन किया। पूरा वातावरण जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। उसी रात गांव पर आई विपत्ति धीरे धीरे हटने लगी। जंगल से जानवर अचानक गायब हो गए। अगले दिन आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। सूखी धरती तरबतर हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। सबने इसे माता का चमत्कार माना और बोले, ये सब रामदयाल और उसके परिवार की सच्ची श्रद्धा का फल है। बारिश से खेत लहलहा उठे। रामदयाल के घर में पहली बार भरपूर अनाज आया। गांव के लोग मदद के लिए आगे आए। रामदयाल का छोटा सा घर अब मां दुर्गा की भक्ति और कृपा का प्रतीक बन गया। अर्जुन ने मां से मन ही मन प्रार्थना की, माता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके मंदिर की सेवा करूंगा। राधा ने प्रण लिया, माता, मैं हर साल नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करूंगी। नवरात्रि की नवमी के दिन फिर वही साधु प्रकट हुआ। उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हे भक्तों, याद रखो, माता को सोने चांदी की पूजा नहीं चाहिए। उनका सच्चा वास भक्त के हृदय में है। जब तुम निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करोगे तो गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। सबको यकीन हो गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं मां का दूत था। 10वें दिन विजयादशमी पर पूरे गांव ने भव्य जुलूस निकाला। रामदयाल और उसका परिवार सबसे आगे चल रहा था। पूरे गांव ने उनकी श्रद्धा को प्रणाम किया। रामदयाल ने हाथ जोड़कर कहा,
ये चमत्कार मेरा नहीं, माता का है। याद रखना, श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से गांव की परंपरा बदल गई। लोग बड़ी बड़ी सजावट छोड़कर सच्चे मन से पूजा करने लगे और गोकुलपुर गांव हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहने लगा। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि का असली महत्व बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे मन की श्रद्धा में है। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है, चाहे वे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हों। जब हम सब मिलकर एक साथ भक्ति करते हैं तो समाज की हर समस्या दूर हो सकती है।